नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है जो रात के हाईवे पर अपने अतीत की गलती से भागता रहता है, लेकिन रास्ता उसे डराने नहीं, सच से आमना सामना कराने निकला। जब वो भागना छोड़कर रुकता है, तब समझ आता है कि कुछ सफ़र मंजिल तक नहीं, इंसान बनने तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। ये बात मैं गर्व से नहीं, आदत से कहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बीता है। उन सड़कों पर जो दिन में आम लगती हैं और रात में कुछ और ही बन जाती हैं। उस रात मैं नेशनल हाईवे 27 पर था। राजस्थान के कोटा से माल उठाकर मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां थीं, भारी, सख्त और खामोश। लेकिन ट्रक के केबिन में जो खामोशी थी, वो किसी बोरी से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। घड़ी में रात के 1:47 हो रहे थे। हाईवे लगभग खाली था। कभी-कभी सामने से कोई ट्रक निकल जाता तो उसकी हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए अंधेरे को काट देती, फिर वही सन्नाटा। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे, कभी किशोर कुमार, कभी लता जी। पर हर गाने के बीच जो 2-3 सेकंड का साइलेंस आता था, वही मुझे ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं कई सालों से रात में गाड़ी चलाता आया हूं। अकेलापन नया नहीं था, डर भी नया नहीं था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे सिर्फ मेरे लिए नहीं बना है, जैसे कोई और भी साथ साथ चल रहा हो, बिना आवाज के। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे दूर तक अंधेरा था, पर अंधेरा हिल रहा था। मैंने पलकें झपकाईं, फिर देखा, सब नॉर्मल। नींद चढ़ रही है, मैंने खुद से कहा, और पानी की बोतल उठाई। लेकिन तभी ट्रक के अंदर ठंडक महसूस हुई। एसी बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी गर्दन पर फूंक मार दी हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने रेडियो की आवाज तेज कर दी। तभी एक अजीब बात हुई, रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने दोबारा ऑन किया, फिर बंद। तीसरी बार कोशिश की तो रेडियो से आवाज आई, लेकिन वो गाना नहीं था, कोई फुसफुसाहट थी, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। मैंने तुरंत रेडियो ऑफ कर दिया। उस पल पहली बार मुझे साफ एहसास हुआ, ये सिर्फ थकान नहीं है। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी, सड़क पर नजर टिकाए रखी। करीब 5 किलोमीटर बाद हाईवे के बाईं तरफ एक पुराना सा माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था, कुंवारी घाट 3 किलोमीटर। मैंने नाम पढ़ते ही ब्रेक हल्का दबा दिया। कुंवारी घाट, मैंने ये नाम पहले भी सुना था, ढाबों पर, ट्रक स्टॉप्स पर, ड्राइवरों की बातचीत में। कोई साफ साफ कुछ नहीं कहता था, बस इतना बोलते थे कि रात में वहां मत रुकना, अगर रुक गए तो गाड़ी आगे नहीं जाती। मैं हमेशा हंस देता था, ड्राइवरों की अफवाहें समझकर। लेकिन उस रात वो नाम सुनते ही मेरे पेट में अजीब सी ऐंठन हुई। हाईवे अब थोड़ा संकरा होने लगा था। दोनों तरफ झाड़ियां घनी होती जा रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स कब की खत्म हो चुकी थीं। सिर्फ मेरी हेडलाइट्स और आगे फैलता अंधेरा। अचानक सड़क के बीच मुझे कुछ दिखा। मैंने ब्रेक मारा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए, सड़क के बीच खड़ी। मेरी सांस अटक गई। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, वो हिली नहीं। मैंने स्पीड और कम कर दी। अब वो बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने खिड़की से चिल्लाकर कहा, अरे बहन, सड़क के बीच क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। मेरे दिमाग में 100 बातें चल रही थीं, दुर्घटना, मुसीबत या कुछ और। मैंने जैसे ही ब्रेक पूरी तरह दबाया, वो गायब हो गई, एक पल में। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ खाली सड़क। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीना आ गया था, जबकि ठंड अब भी थी। मैं खुद से बार बार कह रहा था, तू ठीक है, तू जाग रहा है, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन दिमाग मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। करीब 10 मिनट बाद दूर एक पीली सी रोशनी दिखी, ढाबा। उस अंधेरे में वो रोशनी किसी राहत जैसी लगी। मैंने ट्रक धीरे धीरे साइड में लगाया। ढाबे के बाहर एक जंग लगा बोर्ड टंगा था। उस पर लिखा था, शिव शक्ति ढाबा।
नाम पढ़कर अजीब सुकून भी मिला और अजीब डर भी। मैं हैरान था। मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं, लेकिन ये ढाबा मैंने पहले कभी नहीं देखा। थकान हावी थी। डर के बावजूद मुझे चाय चाहिए थी। मैं नीचे उतरा। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दाढ़ी सफेद, आंखें आधी बंद। काउंटर के पीछे एक लड़का खड़ा था, करीब 20 साल का। वो मुझे देख रहा था, सीधे, बिना पलक झपकाए। मैंने कहा, चाय मिलेगी? लड़के ने कुछ नहीं बोला, बस मुड़ा और चाय बनाने लगा। मैं बैठ गया। ढाबे में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई टीवी नहीं, न कोई रेडियो, यहां तक कि न कोई घड़ी भी। मेरे मोबाइल पर नजर गई, नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी, समय वहीं का वहीं, 1:47। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। वो अब मेरी तरफ सीधे देख रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मैंने पूछा, बाबा, यहां मोबाइल क्यों नहीं चलता? वो हल्का सा मुस्कुराया, या शायद मुझे ऐसा लगा। यहां बाहर की चीजें काम नहीं करती, उसने कहा। यहां सिर्फ रास्ता काम करता है। कैसा रास्ता? मेरी आवाज खुद ही कांप गई। बूढ़ा कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उसने बहुत धीरे कहा, जो जैसा आया है उसे वैसा ही जाने दिया जाता है, या फिर रोक लिया जाता है। मेरे दिमाग में फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत घूम गई, सड़क के बीच खड़ी, अचानक गायब। मैंने जल्दी से पूछा, बाबा, अभी रास्ते में एक औरत दिखी थी। लड़के का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। रात की बातें रात तक ही रखो, वो बोला। दिन में वो बातें भारी पड़ती हैं। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने कुर्सी खिसकाई और खड़ा हो गया। मुझे जाना चाहिए, मैंने कहा। सुबह से पहले माल उतारना है। बूढ़े ने आंखें खोलीं। अब उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। जाना है तो नियम मानना पड़ेगा। कौन से नियम? मैंने पूछा। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। ट्रक सीधे रास्ते पर रखना, पीछे देखने की कोशिश मत करना, और कुंवारी घाट शुरू होते ही गाड़ी मत रोकना, चाहे जो दिखे, चाहे जो सुनाई दे। मैंने निगल लिया। अगर रोक दी तो? मैंने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर हाईवे तुम्हें आगे नहीं जाने देगा। मैंने और कुछ नहीं पूछा। उस माहौल में सवाल ही डरावने लग रहे थे। मैंने जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर रख दिए। लड़के ने पैसे देखे, लेकिन उठाई नहीं। चाय का पैसा, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। यहां से कुछ ले जाकर मत जाना, वो बोला। सिर्फ अपने साथ जो लाए हो वही। मैं बाहर की तरफ बढ़ा। ढाबे का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने मुड़कर आखिरी बार अंदर देखा। बूढ़ा अब भी वहीं बैठा था, लड़का भी। लेकिन अजीब बात यह थी, ढाबे की दीवार के पीछे कोई छाया हिल रही थी, जैसे कोई और भी वहां हो। मैंने तुरंत नजर हटाई। ट्रक तक पहुंचा। सीढ़ी चढ़ते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे। मैं केबिन में बैठा, दरवाजा बंद किया। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। इस बार कोई गाना नहीं था, एक औरत की आवाज थी, बहुत धीमी, रोती हुई। मत जाना, यहीं रुक जाओ। मैंने झटके से रेडियो बंद किया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। ढाबे की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट गई। मैंने साइड मिरर में देखा, ढाबा गायब था। वहां सिर्फ अंधेरा था, जैसे कुछ था ही नहीं। मेरी सांस तेज हो गई। आगे बोर्ड दिखा, कुंवारी घाट 500 मीटर। सड़क अब और संकरी हो गई थी, दोनों तरफ ऊंचे पेड़। हेडलाइट्स की रोशनी से उनकी डालियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा हो। मैंने बूढ़े की बात याद रखी, पीछे मत देखना, गाड़ी मत रोकना। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, ट्रक के अंदर कोई पीछे बैठा था। मेरे कानों के पास सांसों की आवाज। मैंने आंखें सड़क पर गड़ा दी। मत देख, मैं खुद से बुदबुदाया। पीछे से वही आवाज आई, अब साफ। तू मुझे पहचानता है। मेरे हाथ सुन्न हो गए। आगे घाट शुरू हो चुका था, सड़क नीचे की तरफ मुड़ रही थी। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग भारी लगने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई। ये मेरा ट्रक है, मैंने दांत भींचकर कहा। मेरी सड़क है। पीछे से एक तेज हंसी गूंजी, और उसी पल सड़क के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा ऊपर था, आंखें खाली। मैंने ब्रेक नहीं मारा, हॉर्न नहीं बजाया,
मैंने ट्रक सीधा रखा और उसे आर पार निकाल दिया। एक झटका लगा, जैसे किसी ठंडी चीज से टकराया हूं। फिर सब शांत, रेडियो बंद, पीछे की आवाज गायब। मैंने हिम्मत करके 1 सेकंड के लिए साइड मिरर देखा। पीछे कुछ नहीं था। घाट पार हो चुका था। सड़क फिर से सीधी होने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, डर के, थकान के और इस एहसास के कि मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था, ये बस शुरुआत थी। कुमारी घाट पार करते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे फेफड़ों से बोझ हटा दिया हो। सड़क फिर से सीधी हो गई थी, पेड़ थोड़े पीछे हट गए थे और हवा में वो भालीपन कम हो गया था। लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैं ट्रक चला रहा था, पर दिमाग पीछे अटका हुआ था। ढाबा, बूढ़ा, लड़का और वो औरत। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, डर का असर है, रात, थकान, खाली हाईवे। लेकिन एक सवाल बार बार दिमाग में गूंज रहा था, अगर वो सब दिमाग का खेल था तो ढाबा गायब कैसे हो गया। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। अब रुकने का मन बिल्कुल नहीं था। करीब आधे घंटे बाद एक छोटा सा ट्रक स्टॉप दिखा। 3-4 ट्रक खड़े थे। कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। उस भीड़ को देखकर मुझे पहली बार सुकून महसूस हुआ। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा तो पैरों में हल्की कमजोरी थी, जैसे शरीर मुझसे पहले डर चुका हो। एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर चाय के कुल्हड़ के साथ खड़ा था। उसका नाम बाद में पता चला, रमेश। उसने मुझे देखा और बोला, भाई, रंग उड़ा हुआ है, कुंवारी घाट से आ रहे हो क्या? मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। वो हल्का सा हंसा। जो वहां से निकलता है वो ऐसा ही दिखता है। मैंने उसके साथ अलाव के पास बैठते हुए पूछा, ये कुंवारी घाट आखिर है क्या? अलाव के पास बैठे बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक और ड्राइवर, सलीम, धीमी आवाज में बोला, कुछ रास्ते बस रास्ते नहीं होते। मैंने जोर देकर कहा, मैंने वहां एक ढाबा देखा। ये सुनते ही अलाव के पास सन्नाटा छा गया। रमेश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। नाम? उसने पूछा। शिव शक्ति ढाबा। सलीम ने कुल्हड़ जमीन पर रख दिया। भाई, वो बोला, वो ढाबा पिछले 20 साल से किसी मैप में नहीं है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। 20 साल? मैंने दोहराया। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, कहते हैं एक बार वहां आग लगी थी, रात के वक्त। कौन था उसमें? मैंने पूछा। एक बूढ़ा आदमी, रमेश बोला, उसका बेटा और कुछ लोग जो रास्ते में रुके थे। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। और वो औरत? मैंने धीरे से पूछा। दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। कौन सी औरत? सलीम ने पूछा। मैंने उन्हें सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में बताया। सड़क के बीच, खाली आंखें और अचानक गायब होना। रमेश ने लंबी सांस ली। उसे यहाँ हाईवे की बेटी कहते हैं। बेटी? मैंने पूछा। कहानी है, सलीम बोला। सालों पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। नई नई शादी हुई लड़की अपने पति के साथ जा रही थी। मेरी छाती भारी होने लगी। ट्रक घाट में पलट गया, रमेश ने आगे कहा। पति मर गया, लड़की लापता। कहते हैं, सलीम बोला। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अलाव की आग चटकने लगी। और तब से, रमेश ने कहा, जो ड्राइवर रात में कुंवारी घाट से गुजरता है उसे वो दिखती है। जो रुक जाता है, सलीम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वो फिर कभी पूरा नहीं निकलता। मेरे दिमाग में बूढ़े की बात गूंज गई। यहाँ जो रुकता है वो हमेशा आगे नहीं जाता। मैंने पूछा, और ढाबा? दोनों चुप हो गए। फिर रमेश बोला, कहते हैं वो ढाबा रास्ते ने खुद बनाया है। क्यों? मैंने पूछा। ताकि लोग रुकें, सलीम बोला, और रास्ता अपना हिसाब बराबर कर सके। मैंने ठंडी हवा में अपने हाथ रगड़े। तो मैं कैसे बच गया? रमेश ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तुमने पीछे नहीं देखा, वो बोला, और गाड़ी नहीं रोकी। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरे मोबाइल में वाइब्रेशन हुआ। मैंने चौंक कर स्क्रीन देखी। नेटवर्क आ चुका था। एक मिस्ड कॉल, अनजान नंबर। समय देखा, अब 3:33 AM। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने कॉल बैक नहीं किया, लेकिन उसी पल एक मैसेज आया, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्या हुआ? रमेश ने पूछा। मैंने उन्हें मैसेज दिखाया। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, वो बोला, कुंवारी घाट सिर्फ एक जगह नहीं है। तो? मैंने पूछा। वो एक शुरुआत है। मेरे सीने में एक ठंडा डर बैठ गया। मैंने ट्रक की तरफ देखा। अब वो सिर्फ गाड़ी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी जानता हो कि रास्ता अभी बाकी है। मैंने रमेश से कहा, मुझे जाना होगा। उसने मेरा कंधा दबाया। सूरज निकलने से पहले किसी भी हाल में गाड़ी मत रोकना, वो बोला। और अगर फिर से कुछ दिखे तो? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने गियर डाला,
रेडियो अपने आप ऑन हुआ। इस बार वही फुसफुसाहट नहीं थी, एक जानी पहचानी आवाज़ थी, मेरी ही आवाज़। रेडियो से मेरी आवाज़ बोल रही थी। मैंने पीछे देख लिया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रेडियो बंद किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। हाईवे मेरे सामने फैला था, लंबा, खामोश और इंतजार करता हुआ। और मुझे साफ एहसास था, अब रास्ता मुझे पहचान चुका है। रेडियो बंद हो चुका था, लेकिन मेरी ही आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी। मैंने पीछे देख लिया था। मैंने स्टीयरिंग को इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि उंगलियों में दर्द होने लगा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, पर मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ से भाग रहा हूं जो मुझसे तेज़ है। मैंने खुद से कहा, ये रिकॉर्डिंग होगी, रेडियो की खराबी, संयोग। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। हाईवे अब फिर से सुनसान हो चुका था। अलाव, ट्रक स्टॉप, रमेश और सलीम सब पीछे छूट गए थे। सड़क के दोनों तरफ अब खेत शुरू हो गए थे, खुले मैदान, बीच बीच में पेड़ और ऊपर एक बिना चांद की रात। मैंने घड़ी देखी, 3:58 AM। सूरज निकलने में अभी वक्त था। मैंने ट्रक की स्पीड स्थिर रखी, न तेज न धीमी। तभी मुझे लगा जैसे कैबिन में कोई और भी मौजूद है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, बस एहसास। मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने ध्यान दिया कि ट्रक के अंदर हल्की सी मिट्टी की गंध आने लगी है। वो गंध मुझे जानी पहचानी लगी, कब्रिस्तान की मिट्टी जैसी। मैंने खिड़की थोड़ी खोल दी। बाहर से ठंडी हवा आई, लेकिन गंध गई नहीं, बल्कि और गहरी हो गई। तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी एक पुरानी फोटो हिलने लगी। वो फोटो मेरे गांव की थी, माँ बाप के साथ मेरी। मैंने उसे वहीं रखा था ताकि सफ़र में अकेलापन कम लगे। मैंने फोटो को पकड़ लिया। उस पल मेरे दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई, बहुत पुरानी। एक और रात, एक और सड़क, और मैंने अचानक सिर झटका। नहीं, मैंने खुद से कहा, अभी नहीं। लेकिन रास्ता शायद सुन चुका था। रेडियो फिर से अपने आप ऑन हो गया। इस बार साफ आवाज़ थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई रोना नहीं, एक शांत गंभीर आवाज़। तू डरता है क्योंकि तू जानता है। मैंने रेडियो की तरफ देखा, उसे बंद नहीं किया। क्या जानता हूं, मैंने जोर से कहा। रेडियो से थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, तू एक बार पहले रुक चुका है। मेरी सांस अटक गई। बकवास, मैं चिल्लाया। मैं कभी नहीं रुका। रेडियो से धीमी हंसी सुनाई दी। हर कोई अपने सच से ऐसे ही भागता है। मेरे हाथ कांपने लगे। सड़क के किनारे एक पुराना सा ब्रिज दिखा, लोहे का, जंग लगा हुआ। मैं इस ब्रिज को जानता हूं, बहुत अच्छे से। मैंने ब्रेक हल्का दबा दिया। नहीं चाहता था, लेकिन पैर अपने आप चल रहे थे। ब्रिज के नीचे सूखी नदी थी। मैंने ट्रक ब्रिज के बीच में लाकर रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, रेडियो बंद हो गया। कैबिन में पूरी खामोशी, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़। मैंने आंखें बंद कर लीं, और तभी वो याद पूरी तरह मेरे सामने आ गई। सालों पहले की बात है। मैं नया ड्राइवर बना था। एक रात इसी तरह मैं माल लेकर जा रहा था। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, हाथ उठाए। मैं थका हुआ था, लेट हो रहा था। मैंने ब्रेक मारा, पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा। वो आदमी मेरे ट्रक के सामने आ गया। टक्कर हुई, मैं रुका। मैं नीचे उतरा। अंधेरा था, कोई नहीं दिखा। मैं डर गया, सोचा अगर पुलिस आई तो, अगर केस बन गया तो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मैं वापस ट्रक में बैठा और मैं चला गया। मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। वो आदमी मरा या जिया, मुझे आज तक नहीं पता। मेरी आंखें खुल गईं। मैं उसी ब्रिज पर था। कैबिन में अब मिट्टी की गंध बहुत तेज थी। पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक। मैंने स्टीयरिंग पकड़े रखा। मैंने पीछे नहीं देखा था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी। पीछे से आवाज़ आई, लेकिन तू रुका था। मैंने दांत भींच लिए। मैं डर गया था। मैंने कहा, मैं कमज़ोर था। कदमों की आवाज़ मेरे बिल्कुल पीछे आ गई। अब मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थीं, ठंडी, भारी। हर कोई डरता है, आवाज़ बोली, पर रास्ता डर नहीं भूलता। मैंने हिम्मत जुटाई। अगर मुझे सज़ा देनी है तो दे दे। पीछे खामोशी छा गई, कुछ सेकंड। फिर हल्की सी मुस्कान की आवाज़, सज़ा नहीं, हिसाब। ट्रक अपने आप कांपने लगा। इंजन की आवाज़ बदल गई। मैंने गियर डाला, एक झटके से। अब नहीं, मैंने कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ने लगा। ब्रिज पीछे छूटने लगा। पीछे से एक तेज चीख आई, गुस्से की, दर्द की। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने पीछे नहीं देखा। कुछ दूर जाने के बाद सब शांत हो गया। रेडियो बंद, गंध गायब। मैंने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ खाली सड़क। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, पछतावे के। सूरज की हल्की सी लाल रेखा आसमान में दिखने लगी थी। सुबह आ रही थी, लेकिन मैं जानता था
रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब रास्ते ने मेरा सबसे पुराना सच जान लिया था, और जो रास्ता सच जान ले वो आसानी से छोड़ता नहीं। सूरज निकल चुका था। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी और हाईवे पर अब जिंदगी के निशान दिखने लगे थे। दूर जाते ट्रक, कहीं कहीं चाय की भाप और पक्षियों की आवाज। दिन की रोशनी में रात की बातें अक्सर झूठ लगने लगती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे अंदर अब भी कुंवारी घाट की ठंडक जमी हुई थी। ढाबे की खामोशी, रेडियो से आती मेरी अपनी आवाज और वो ब्रिज, सब कुछ दिन में भी उतना ही सच लग रहा था। मैंने ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रोका। नाम था शक्ति फिलिंग स्टेशन। नाम सुनकर अनजानी सी चुभन हुई। मैं नीचे उतरा। पैर जमीन पर पड़े तो एहसास हुआ कि मैं पूरी रात कितना थक चुका हूं। एक लड़का आया, नीली यूनिफॉर्म में। नाम की पट्टी पर लिखा था मोहन। डीजल? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। जब वो टंकी भर रहा था, मैंने इधर-उधर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था। कोई साया नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं। शायद रात का असर था, मैंने सोचा। लेकिन तभी मेरी नज़र पेट्रोल पंप के पीछे बने एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। वहीं वो चीज़ थी जो मुझे असहज कर गई। मंदिर के बाहर एक पुरानी घंटी लटकी थी और उसके नीचे लाल रंग से लिखा था, रुकना मना है। मैंने मोहन से पूछा, ये मंदिर कब से है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर मंदिर की तरफ। काफी पुराना है, वो बोला। हाईवे बनने से पहले का। और ये लिखा क्यों है? मैंने पूछा। मोहन ने आवाज धीमी कर ली। कहते हैं, वो बोला, यहां ज्यादा देर रुकने से लोगों के साथ अजीब चीजें होती हैं। मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पैसे दिए और ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं केबिन में बैठा, मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां मिट्टी के कुछ सूखे कण पड़े थे। मैंने उन्हें धीरे से उंगली से छुआ। मिट्टी ठंडी थी। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर वापस आ गया। दिन चढ़ने के साथ ट्रैफिक बढ़ता गया, लेकिन जितनी भी गाड़ियां थीं, मुझे उनसे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे हर गाड़ी अपनी अपनी कहानी लेकर चल रही है और मेरी कहानी अब हाईवे की कहानी बन चुकी है। करीब 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया। अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाया। हाँ, मैंने कहा। कुछ सेकंड सिर्फ हवा की आवाज़, फिर एक भारी आवाज़, तू निकल आया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। जो तुझसे पहले रुक गया था, आवाज़ बोली। मेरा गला सूख गया। ये मजाक बंद करो, मैंने कहा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। फ़ोन पर धीमी हंसी आई। हाईवे जानता है, आवाज़ बोली, और अब तू भी जानता है। कॉल कट गई। मैंने तुरंत फ़ोन देखा। कोई नंबर नहीं, जैसे कॉल आई ही ना हो। मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उठे। बस बहुत हुआ, मैंने खुद से कहा। जो होना था हो गया। लेकिन हाईवे शायद मेरी बात सुन नहीं रहा था। दोपहर होते होते मौसम बदलने लगा। बादल घिर आए, हवा में नमी आ गई। रेडियो ऑन किया, न्यूज़ चल रही थी। तभी न्यूज़ एंकर की आवाज़ अटक गई। फिर रेडियो से एक और आवाज़ निकली, अगर तू उस रात रुक गया होता। मैंने रेडियो बंद कर दिया। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ट्रक के अंदर फिर वही मिट्टी की गंध। मैंने खिड़की खोल दी। तभी सड़क के किनारे मुझे एक आदमी दिखा। सफ़ेद कमीज, धूल भरी पैंट, हाथ उठाए। दिन का उजाला था, सब साफ दिख रहा था। वो आदमी ठीक उसी जगह खड़ा था जहां सालों पहले वो हादसा हुआ था। मेरा पैर ब्रेक की तरफ बढ़ा। दिल जोर से धड़कने लगा। रेडियो अपने आप ऑन हो गया। अब की बार रुक कर देख। मैंने दांत भींच लिए। नहीं, मैंने कहा, अब नहीं। मैंने ब्रेक नहीं मारा। ट्रक उस आदमी के पास से गुजर गया। मैंने साइड मिरर में देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा, वो मेरा ही चेहरा था। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। मैंने नज़र हटा ली। दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। कुछ किलोमीटर बाद मैंने ट्रक एक जगह रोका। अब और नहीं। मैं नीचे उतरा। सड़क के बीच खड़ा होकर मैंने चारों तरफ देखा। जो भी है, मैं जोर से बोला, सामने आ। हवा तेज चलने लगी। बादल और गहरे हो गए। मेरे सामने एक परछाई बनी। धीरे धीरे उसने आकार लिया। वही आदमी, धूल में लिपटा, खाली आंखें। तू क्यों भाग रहा है? उसने पूछा। क्योंकि मैं डरता हूं, पर मैं भागा नहीं हूं। वो एक कदम आगे बढ़ा। हाईवे भागने वालों को नहीं पकड़ता, वो रुकने वालों को याद रखता है। तो मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, लंबी गहरी नज़र। जब आखिरी मोड़ आए, वो बोला, तो रुकना मत,
लेकिन पीछे देखने से डरना भी मत, कहकर वो परछाई हवा में घुल गई। मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद बारिश की पहली बूंद मेरे चेहरे पर गिरी। मैं ट्रक में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया। अब मुझे साफ लग रहा था, ये लड़ाई रास्ते से नहीं है, ये लड़ाई मेरे अंदर की है, और इसका एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है। बारिश अचानक नहीं आई, वो धीरे धीरे उतरी। पहले हवा में नमी, फिर मिट्टी की सौंधी गंध, और आखिर में आसमान से गिरती भारी बूंदें। मैं ट्रक चला रहा था, वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन सामने का रास्ता फिर भी धुंधला लग रहा था। दिन ढल चुका था। शाम की हल्की रोशनी बारिश में घुलकर फिर से रात जैसी बन रही थी। मुझे याद आया, किसी ने कहा था दिन और रात में फर्क सिर्फ रोशनी का होता है, रास्ता वही रहता है। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। गीली सड़क पर टायरों की आवाज अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। रेडियो बंद था। मैं उसे ऑन नहीं करना चाहता था। अब मुझे एहसास हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। बारिश तेज होती गई। आगे बोर्ड दिखा, घाट क्षेत्र शुरू। नाम नहीं लिखा था, बस इतना। मेरे पेट में हल्की मरोड़ हुई। ये घाट कुंवारी घाट जैसा नहीं था, ये और पुराना और सुनसान लग रहा था। सड़क ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, एक के बाद एक मोड़, तेज, खतरनाक। मैंने हेडलाइट्स फुल बीम पर कर दी। हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि कुछ दिखेगा, और सच में दिखा। पहले सिर्फ परछाइयां, पेड़ों की, चट्टानों की, फिर वो परछाइयां हिलने लगीं। मैंने आंखें मलीं, परछाइयां इंसानी शक्ल ले रही थीं। कोई हाथ उठाए खड़ा था, कोई झुका हुआ, कोई सड़क के किनारे बैठा। मेरी सांस तेज हो गई। नहीं, मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ रोशनी का खेल है। लेकिन तभी एक तेज मोड़ पर मुझे सड़क के बीच कुछ पड़ा दिखा। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक फिसला, लेकिन कंट्रोल में रहा। मैं नीचे उतरा। बारिश मेरे चेहरे पर तेज तेज पड़ रही थी। सड़क के बीच एक टूटा हुआ चप्पल पड़ा था, पुराना, कीचड़ में सना हुआ। मैं उसे पहचान गया। वही चप्पल जो सालों पहले उस आदमी के पैरों में थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तू चाहता क्या है? मैंने जोर से कहा। मैंने माना, मैंने गलती की। हवा और तेज हो गई। बारिश की आवाज में एक और आवाज मिल गई, कदमों की, छप छप। कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैंने पीछे देखने से खुद को रोका, पर कदम अब बिल्कुल पास थे। मेरे कान के पास एक भारी सांस। रुकना आसान था। आवाज बोली, चलते रहना मुश्किल। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं अब भी चल रहा हूं, मैंने कहा, और चलता रहूंगा। अचानक कदमों की आवाज रुक गई। बारिश धीमी पड़ने लगी। मैंने आंखें खोलीं। मेरे सामने सड़क खाली थी, कोई नहीं। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद घाट खत्म हो गया। सड़क फिर से समतल हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी थकान उतर आई। ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती। मैंने सोचा थोड़ा रुक जाऊं, लेकिन उसी पल मुझे वो शब्द याद आए, रुकना मत। मैंने ट्रक चलाए रखा। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमकी। उस रोशनी में मुझे दूर एक ढांचा दिखा, पुरानी इमारत। मैं पास आया। वो पुराना टोल प्लाजा था, बंद पड़ा हुआ, जर्जर, बोर्ड आधा टूटा हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग टोल। मैंने कभी इस टोल को चालू हालत में नहीं देखा था। मैं आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। इंजन की आवाज भारी हो गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कोई फर्क नहीं। टोल प्लाजा के बीच ट्रक रुक गया। मेरी सांस अटक गई। नहीं, मैंने कहा, अब नहीं। चारों तरफ बारिश की बूंदें लोहे पर पड़ रही थीं, ठक ठक ठक। टोल बूथ के अंदर लाइट चली, पीली, कमजोर। वहां कोई बैठा था। मैंने ध्यान से देखा। वही आदमी, धूल में लिपटा, खाली आंखें। वो खड़ा हुआ और बाहर आया। यहां हर किसी को रुकना पड़ता है, वो बोला। ये टोल पैसों का नहीं है, तो किसका? मैंने पूछा। सच का, वो बोला। मेरे गले में गांठ सी बन गई। मैंने अपना सच मान लिया है, अब क्या चाहिए? वो मुस्कुराया। पहली बार, अब तुझे एक मौका मिलेगा। किस बात का? मैंने पूछा। वापस जाकर वही मोड़ चुनने का, जहां तू रुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं बदल दूं, मैंने पूछा, तो रास्ता तुझे छोड़ देगा, और अगर नहीं, मैंने पूछा। उसकी आंखें और खाली हो गईं, तो रास्ता तुझे अपने साथ रख लेगा। मैंने आंखें बंद की। वो मोड़, वो रात, वो डर। मैंने गहरी सांस ली। मैं बदलूंगा, मैंने कहा, लेकिन भाग कर नहीं। उसने सिर हिलाया। अचानक तेज रोशनी फैली। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं उसी पुराने हाईवे पर था। रात, अंधेरा,
सड़क के बीच वो आदमी खड़ा था, हाथ उठाए। इस बार मैंने ब्रेक मारा, पूरा। ट्रक रुक गया। मैं नीचे उतरा। बारिश नहीं थी, हवा शांत थी। वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था, डरा हुआ। भाई, वो बोला, मदद कर दो। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और तभी पीछे से तेज हॉर्न की आवाज आई। एक ट्रक तेजी से आ रहा था। मैंने उस आदमी को खींचकर साइड में किया। ट्रक हमारे पास से गुजर गया। सब शांत। वो आदमी कांप रहा था। धन्यवाद, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। आसमान में धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। सूरज निकल रहा था। वो आदमी पीछे की तरफ चल पड़ा और धीरे धीरे हवा में घुल गया। मैं फिर से अपने ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ सड़क। मैं जानता था ये अंत नहीं है, लेकिन ये पहली जीत थी। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। आसमान साफ था, सड़क सूखी और ट्रक का इंजन पहली बार सही लय में चल रहा था। रात जैसे पीछे छूट गई हो। मैं कई किलोमीटर लगातार चला। न कोई आवाज, न कोई परछाई, न रेडियो अपने आप चालू हुआ। मन में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। शायद सब खत्म हो गया था। मैंने गहरी सांस ली। स्टीयरिंग पर उंगलियां ढीली पड़ी। कंधों का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। शायद रास्ता अब छोड़ देगा, मैंने खुद से कहा। दोपहर होने लगी थी। हाईवे पर चहल पहल बढ़ गई। बसें, कारें, मोटरसाइकिलें। अब ये वही हाईवे लग रहा था जिसे मैं सालों से जानता हूं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, विश्राम स्थल 2 किलोमीटर। शब्द पढ़ते ही शरीर ने अपने आप थकान याद कर ली। मैंने सोचा, थोड़ा रुक ही जाता हूं। दिन है, सब ठीक है। लेकिन उसी पल दिल के अंदर कुछ कस गया। रुकना, ये शब्द अब मुझे डराने लगा था। फिर भी मैं आगे बढ़ा। विश्राम स्थल काफी बड़ा था। पक्की पार्किंग, ढाबा, टॉयलेट और कुछ पेड़। कई ट्रक खड़े थे। कुछ ड्राइवर चारपाई पर लेटे थे, कुछ चाय पी रहे थे। सब सामान्य। मैंने ट्रक पार्क किया और नीचे उतरा। जमीन ठोस थी, धूप गर्म थी, कोई ठंडक नहीं। देख, मैंने खुद से कहा, कुछ भी अजीब नहीं है। मैं ढाबे की तरफ बढ़ा। चाय की खुशबू नाक में गई तो दिल को सुकून मिला। ढाबे वाला मुस्कुराकर बोला, चाय? मैंने सिर हिलाया। चाय का पहला घूंट जैसे नसों में उतर गया। कई मिनट तक मैं बस वहीं बैठा रहा। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटकने लगी, क्योंकि इतनी शांति मेरे सफर में नहीं थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। एक आदमी मुझे देख रहा था, करीब 50 साल का। सफेद कमीज, काली पैंट। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी थीं। वो मेरे पास आया। लंबा सफर है? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, काफी। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। थके हुए लग रहे हो, वो बोला। मैंने हल्की मुस्कान दी। रात भारी थी। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। रातें सब पर भारी होती हैं, वो बोला, पर कुछ लोग उन्हें अपने साथ उठा लाते हैं। मेरे हाथ में कुल्हड़ हल्का सा कांप गया। तुम ड्राइवर हो, उसने कहा, पर तुम्हारा बोझ सिर्फ ट्रक का नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। आप कौन हैं? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। बस एक राहगीर, उसने कहा, जो देख सकता है कि कौन कितना साथ लेकर चल रहा है। मेरे अंदर फिर वही असहजता लौट आई। मैंने चाय खत्म की और खड़ा हो गया। मुझे निकलना होगा, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। हाँ, वो बोला, निकल जाना चाहिए, पर याद रखना, असली रुकावट हमेशा आराम की शक्ल में आती है। मैं बिना कुछ बोले ट्रक की तरफ बढ़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रक में बैठते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया। सब ठीक था। मैंने गियर डाला और आगे बढ़ गया। विश्राम स्थल पीछे छूट गया। कुछ किलोमीटर बाद मेरे अंदर फिर वही बेचैनी उठी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। मैंने शीशे में देखा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। बगल की सीट खाली दिख रही थी, लेकिन उस खालीपन में वजन था। ऐसा वजन जो दिखाई नहीं देता, पर सांस भारी कर देता है। तू अब तक क्यों चल रहा है? वो आवाज़ फिर आई। मैंने जवाब नहीं दिया। सच ये था कि मुझे खुद नहीं पता था, काम, पैसा, आदत या बस भागना। अगर रुक जाए तो क्या होगा? आवाज़ बोली, तो सब सामने आ जाएगा। मैंने दांत भींचे, और यही तुझे सबसे ज़्यादा डलाता है। रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ माइलस्टोन दिखा। उस पर कुछ घिसे हुए अक्षर थे। मैंने धीमा किया। किसी ज़माने में उस पर किसी शहर का नाम लिखा रहा होगा। अब सिर्फ दूरी बची थी, 0 किलोमीटर।
मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। यहीं? मैंने पूछा। बगल से बहुत पास से आवाज़ आई। हाँ। मेरे हाथ कांपने लगे। ये जगह किस शहर की है? मैंने पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर, ये कोई शहर नहीं है, आवाज़ बोली। ये वो जगह है जहाँ से तू भागा था। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें उभरने लगीं। एक रात, एक गलती, एक फैसला। हाईवे पर एक इंसान, ब्रेक, चीख और फिर खामोशी। मैंने उस रात पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी। मैंने चलते रहना चुना था। मेरे सीने में जैसे कोई मुट्ठी भींच रहा हो। मैं मजबूर था। मैंने कहा। अंधेरा था, कोई नहीं था। आवाज़ और पास आई। कोई नहीं था। मुझे कंधे पर ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। तो फिर ये डर किसका है? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। हवा अचानक बहुत ठंडी थी। आसपास कोई आवाज़ नहीं, न पक्षी, न कीड़े, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, जो शब्दों जैसी लग रही थी। मैं सड़क के बीच खड़ा था। वो टूटा माइलस्टोन अब मेरे पीछे था। मैंने पलट कर देखा। अब उस पर कुछ लिखा था। नाम, वही नाम जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, वही नाम जो मैंने देखना नहीं चाहा। मेरी सांस अटक गई। अगर मैं रुक जाता, मैंने कहा, तो क्या सब बदल जाता? आवाज़ अब हर तरफ थी। शायद, शायद नहीं। पर तू रुका नहीं। मैंने सिर झुका लिया। तो अब? मैंने पूछा। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर, अब तू रुकेगा। पेड़ों के बीच हलचल हुई। परछाइयां हिलने लगीं। वे इंसानों जैसी लग रही थीं, पर चेहरे नहीं थे, बस आकार। वे मेरे करीब आ रही थीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भाग नहीं रहा। मैंने खुद से कहा, अब नहीं। मैंने आंखें बंद की। जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने कहा, मैं डर गया था। मैंने इंसान होने से ज़्यादा ड्राइवर होना चुना। हवा तेज हो गई। परछाइयां रुक गई। मैंने आंखें खोली। सब वैसा ही था। सड़क, पेड़, ट्रक, लेकिन वो दबाव थोड़ा हल्का था। बगल की आवाज़ अब धीमी थी। हर रास्ता माफ़ी नहीं देता, पर कुछ रास्ते सच सुनना चाहते हैं। मैंने ट्रक की तरफ देखा। तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैंने पूछा। आवाज़ एक आखिरी बार गूंजी। जा, पर याद रख, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। मैं ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने झटका नहीं दिया। मैंने गियर डाला। पीछे देखा। पुराना मार्ग अब वैसा नहीं लग रहा था। सामान्य, खामोश। मैं आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद सड़क फिर से चौड़ी होने लगी। रोशनी वापस आने लगी और तभी मेरे फ़ोन पर नेटवर्क आ गया। पहली बार इतने समय बाद। मैंने फ़ोन देखा नहीं। कुछ चीज़ें अब भी न देखना ही ठीक था। मैं बस चलता रहा। दिल भारी था, पर बंद नहीं। डर था, पर जकड़ नहीं। मुझे पता था ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर अब भागना भी नहीं था। सड़क अब साफ थी। नया हाईवे, सफ़ेद लाइनें, दोनों तरफ खुले खेत। अगर कोई बाहर से देखता तो कहता, सफ़र तो अब आसान हो गया है। पर मेरे अंदर कुछ भी आसान नहीं था। मैं चल रहा था, लेकिन मन पीछे रह गया था। पुराना रास्ता मेरे पीछे छूट चुका था, पर उसने मुझे छोड़ा नहीं था। रेडियो बंद था, फोन जेब में था, इंजन की आवाज़ एक जैसी। फिर भी हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट लग रही थी, जैसे दुनिया अब मुझसे छुप नहीं रही थी। कुछ दूर आगे टोल प्लाजा दिखा। मैंने रफ्तार कम की। लाइन में 3-4 गाड़ियां थीं। आम सा दृश्य। लेकिन मेरे लिए ये जगह अजीब थी, क्योंकि ये पहली जगह थी जहां मैं रुकने वाला था बिना डर के। ट्रक रुका। मैंने शीशा नीचे किया। टोल कर्मचारी ने पैसे मांगे। मैंने उसे नोट पकड़ा दिए। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्की सी छू गईं, और उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। अगर मैं उस रात रुक जाता, तो भी ये हाथ आज किसी से नोट ही ले रहा होता। कर्मचारी ने रसीद दी। सफ़र सुरक्षित हो, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। ट्रक आगे बढ़ गया। टोल के बाद एक पुलिस चेक पोस्ट था। दिल अपने आप जोर से धड़कने लगा। मैंने ब्रेक नहीं मारा, लेकिन पैर हल्का हो गया। एक सिपाही ने हाथ दिखाया। मैंने ट्रक साइड में लगाया। वो आया। कहाँ से आ रहे हो? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया। रात में इधर से निकले? उसने पूछा।
मैंने 1 सेकंड ज्यादा सोचा। हाँ, मैंने कहा। उसने मुझे देखा, गहरी नजर से। थके लगते हो, वो बोला। आराम कर लेना चाहिए। मैंने हौले से मुस्कुराने की कोशिश की। कर लूंगा, मैंने कहा। उसने कागज वापस किए और इशारा किया, जा सकते हो। मैंने धन्यवाद नहीं कहा। मैं बस आगे बढ़ गया, क्योंकि कुछ जगहों पर धन्यवाद काफी नहीं होता। चेक पोस्ट से निकलते ही मैंने ट्रक एक तरफ रोका, इंजन बंद किया। पहली बार इस सफर में मैंने खुद से भागना बंद किया। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखे और आंखें बंद कर लीं। वो रात फिर सामने आई। अंधेरा, तेज रफ्तार, हाईवे, और वो पल जब सब बदल गया। मैंने उस पल को भाग कर नहीं, रोक कर देखा। डर अब भी था, पर उसके नीचे कुछ और था, पछतावा। मैं वापस समय में नहीं जा सकता, मैंने खुद से कहा, पर मैं आज झूठ नहीं जीऊंगा। मैंने आंखें खोलीं। आसमान नीला था, इतना साधारण कि आंखें भर आईं। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट किया। अब मंजिल पास थी। कुछ किलोमीटर बाद एक बोर्ड दिखा, शहर 10 किलोमीटर। नाम पढ़कर दिल हल्का कांप गया। ये वही शहर था जिसका नाम मैंने सालों से जोर से नहीं लिया था। मैंने रफ्तार कम कर दी। अब पीछे नहीं हटूंगा, मैंने कहा। रेडियो अपने आप चालू हुआ, पर इस बार कोई भारी आवाज नहीं थी, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में मुझे पहली बार डर नहीं लगा। शहर के पास ट्रैफिक बढ़ने लगा, लोग, आवाजें, हॉर्न, जिंदगी। मैं इसी का हिस्सा था। मैंने एक बार शीशे में देखा। पीछे कोई परछाई नहीं थी, बगल की सीट खाली थी, पर खालीपन डरावना नहीं था, वो ईमानदार था। शहर की पहली लाल बत्ती पर मैं रुका। सिग्नल लाल था और मैं रुका रहा। कोई आवाज नहीं आई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस रुकना। और ये रुकना अब डर नहीं था। सिग्नल हरा हुआ, मैं आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता अगला कदम क्या होगा, कागज, सवाल, शायद सजा, पर मैं भाग नहीं रहा था। मैं ड्राइवर था, पर पहली बार मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था, मैं इंसान था। शहर की सड़कें हाईवे से अलग होती हैं। यहाँ रफ्तार कम होती है, पर जिंदगी ज्यादा पास होती है। मैं ट्रक लेकर धीरे धीरे भीतर बढ़ा। हर सिग्नल, हर मोड़ मुझे अपने अंदर उतरने का मौका दे रहा था। ये वही शहर था जिससे मैं बरसों पहले भाग निकला था। तब मैंने सोचा था दूरी सब ठीक कर देगी, पर दूरी सिर्फ रास्ता बदलती है, सच नहीं। मैंने ट्रक एक पुराने ट्रांसपोर्ट यार्ड में खड़ा किया, इंजन बंद किया, खामोशी। लेकिन ये खामोशी भारी नहीं थी, ये वैसी थी जैसी किसी लंबे रोने के बाद आती है। मैं नीचे उतरा। जमीन ठंडी थी। मैंने पहली बार पूरी सांस ली। यार्ड के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मैं वहां गया, चाय का कुल्हड़ हाथ में लिया। वही मिट्टी की खुशबू, वही भाप, पर मैं अलग था। दुकानदार ने मुझे देखा और पूछा, बाहर से आए हो? मैंने सिर हिलाया। लंबा सफर? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ। जिंदगी जितना? वो हंसा। मैं भी। ये हंसी बरसों बाद आई थी। मैंने चाय पी और उस सड़क की तरफ देखा जो शहर के बीचों बीच गुजरती थी। यही वो रास्ता था, वही जगह। अब यहां दुकानें थीं, लोग थे, शोर था, पर उस रात यहां पर अंधेरा था, खाली, और मैं अकेला। मैंने आंखें बंद की। वो रात फिर आई, पर इस बार वो मुझे दबा नहीं रही थी, वो बस मौजूद थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं भागने नहीं आया था, मैं सामने खड़े होने आया था। थाने की इमारत वही पुरानी थी, पीली दीवारें, लोहे का गेट। मैं अंदर गया। कदम भारी थे, पर रुके नहीं। डेस्क पर बैठे अफसर ने मुझे देखा। क्या काम है? उसने पूछा। मैंने कहा, एक पुरानी रात अब खत्म करनी है। उसने ध्यान से मेरी तरफ देखा। मैंने सब बता दिया। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस सच। कमरा खामोश हो गया। अफसर ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, अब जानता हूं। कुछ कागज, कुछ सवाल, वक्त,
लेकिन कोई आवाज मेरे कान में नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी, कोई भारी फुसफुसाहट नहीं। रास्ता मुझे यहां तक छोड़ आया था, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी। शाम हो गई थी जब मैं बाहर निकला। आसमान नारंगी था। मैंने ऊपर देखा, पहली बार डर के बिना। मैं जानता हूं आगे सब आसान नहीं होगा। शायद मुझे कीमत चुकानी पड़े, शायद लोग सवाल पूछें, शायद नींद फिर भी देर से आए, पर अब रास्ता पीछा नहीं करेगा, क्योंकि मैं भाग नहीं रहा। उस रात मैं ट्रक में नहीं सोया। मैंने एक छोटे से कमरे में नींद ली। खिड़की खुली थी, हवा अंदर आ रही थी और सपने शांत थे। कोई हाईवे नहीं, कोई आवाज नहीं। सुबह में उठा, जिंदा, साधारण। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखें थकी थीं, पर खाली नहीं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं। हाईवे अब भी लंबे हैं, रात अब भी आती है, पर अब अगर रास्ता मुझे रोकता है तो मैं रुक जाता हूं। अगर कोई आवाज पूछती है तो मैं सुनता हूं, क्योंकि डर रास्ते में नहीं था, डर मेरे अंदर था। और जब मैंने उसे देखा तो हाईवे मुझे आगे जाने दे दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।